गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 15वां अध्याय, जिसका नाम है जब चाहें तब खाएं। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 3 भाग हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े, जहां हमने ये समझ बनाई कि कुछ खाद्य सामग्री जल्दी खराब हो जाती है और कुछ खाद्य सामग्री थोड़े समय के बाद में उपयोग के योग्य नहीं रहती। साथ ही साथ बच्चों हमने यह भी जाना था कि नमी, ताप, वायु वो कारण हैं जिनके कारण भोजन सामग्री जल्दी खराब होती है। जैसे हमने देखा था ना, दाल गर्मी के कारण जल्दी खराब हो गई थी। और साथ ही साथ हमने पता किया था ब्रेड पर आने वाली फफूंदी और जो रोटी होती है उसके खराब होने के कारणों को। पिछली कक्षाओं में हमने यह भी चर्चा की थी या ये जानकारी प्राप्त की थी कि हमें भोजन को खाते समय और बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। यानी हमने जाना था ना, खाने को बनाते समय खाते समय रखी जाने वाली साफ सफाई के बारे में। तो बच्चों पाठ को आगे बढ़ाते हैं और बच्चों आज के इस भाग में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि जो भोजन है उसको हमें जूठा नहीं छोड़ना है। तो क्या समझना है आज कि जूठा न छोड़े। प्यारे बच्चों, क्यों नहीं छोड़ना है जूठा? देखो बच्चों, हमारे देश में अनाज उगाया जाता है और आपको पता होगा कि हमारी जो जनसंख्या है वो दिन दिन बढ़ती जा रही है। यानी अगर हम अनाज को ऐसे ही बर्बाद करेंगे, खाने को यूं ही जूठा छोड़ते जाएंगे, तो एक समय ऐसा होगा कि जो अनाज है वो हम सब लोगों के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए हमें जितनी आवश्यकता होगी उतना ही भोजन करना चाहिए। हमें क्या नहीं करना है? जूठा नहीं छोड़ना है। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं, पाठ में आगे चलते हैं, मिलते हैं हरप्रीत और राजी से कि वो हमें भोजन को जूठा न छोड़े इसके बारे में क्या बताने वाले हैं। तो देखो बच्चों, लंबे सफर के बाद सभी दादी के यहाँ पहुंचते हैं। यानी बच्चों अब उस परिवार का जो ट्रेन का सफर है वो खत्म हो चुका है और वो पहुंच चुके हैं अपने दादा दादी के घर पर। यानी कौन सी नगरी? गुलाबी नगरी जयपुर में। और दादी से मिलकर सभी बहुत खुश थे। शाम होती है, फिर सब दादी से मिल लेते हैं, फिर उसके बाद में बच्चों शाम होती है और शाम को सभी ने कैर सांगरी, खड़ी चावल, भिंडी, रोटी, सलाद आदि खाया। यानी देखो कितनी अच्छी अच्छी पौष्टिकता भरी चीजें उन्होंने खाने में ली हैं। जैसे कैर सांगरी की सब्जी हो, खड़ी चावल हो, भिंडी हो, रोटी, सलाद जैसी वस्तुएं उन्होंने अपने खाने में शामिल की। लेकिन बच्चों क्या होता है, जो बच्चे हैं उन्होंने खाना जूठा छोड़ दिया। और हम यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों ने कितना खाना जूठा छोड़ा है। छोड़ दिया ना, और ये अच्छी बात नहीं है। तो ये गलत बात है तो कौन उन्हें समझाएगा? कोई बड़ा ही उन्हें बताएगा ना। तो देखो क्या होता है, यह देखकर दादाजी ने समझाया कि खाने को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, दादाजी ने क्या कहा है कि हमें खाने को जूठा नहीं छोड़ना है। और साथ ही साथ देखो, अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे खाना बर्बाद होता है। तो हमें खाना को जूठा नहीं छोड़ना है, क्योंकि इससे खाने की बर्बादी होती है। और थाली में उतना ही लेना चाहिए जितनी हमें भूख हो। इससे देश का अनाज बचता है। यानी बच्चों हमें हमारी आवश्यकता के अनुरूप ही भोजन लेना चाहिए। आवश्यकता से अधिक भोजन हमें थाली में नहीं डालना है। और अगर बच्चों और आवश्यकता होती है तो हमें फिर से भोजन ले लेना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही बार में हमने थाली में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भोजन डाल लिया। इससे क्या होता है कि हम भोजन तो कर लेते हैं, परंतु फिर बचा हुआ भोजन कहाँ चला जाता है? जूठन में। तो इसीलिए दादाजी ने समझाया कि हमें केवल उतना ही लेना चाहिए जितनी भूख हो। इससे क्या होता है? देश का अनाज बचता है। तो प्यारे बच्चों, आपने भी देखा होगा अपने आसपास किसी समारोह में लोग खाना खाते हैं, कितना सारा जूठा छोड़ते हैं। तो चलो बच्चों, इन्हीं बातों पर हम चर्चा करते हैं कुछ आसान से प्रश्नों के माध्यम से। तो देखो बच्चों, सोचिए और लिखिए में, आप किसी समारोह जैसे शादी, ब्याह, परसादी आदि में गए होंगे। ये बच्चों काफ़ी ऐसे काम होते हैं जिनमें बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और उनके भोजन की व्यवस्था की जाती है। ऐसे समारोह में आप लोग भी गए होंगे। तो देखो, कई बार ऐसे सामूहिक अवसरों पर खाना अधिक क्यों बर्बाद होता है? तो बच्चों इन समारोह में हमने देखा होगा ना, काफ़ी ज़्यादा खाना बर्बाद होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, उन्हें हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो, सामूहिक अवसरों पर लोग खाना खाते समय अपनी आवश्यकता से अधिक खाना अपनी प्लेट में ले लेते हैं। यानी बच्चों लोगों को
ऐसा लगता है कि फिर भीड़ होगी, हम यहाँ नहीं आ सकते। इसलिए क्या करते हैं लोग, अपनी आवश्यकता से भी ज़्यादा खाना अपनी प्लेट में ले लेते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे खाना अधिक बर्बाद होता है। तो ये है पहला कारण, यानी लोगों के द्वारा अपनी प्लेट में आवश्यकता से अधिक भोजन ले लेने के कारण जो खाना है वो बर्बाद होता है ऐसे समारोह में। और इसके अलावा देखो, समारोह में अपेक्षा से कम लोगों के पहुंचने से, खाने में बनी कुछ चीज़ों को स्वादिष्ट न बनने से तथा खाने में मेनू में अधिक चीज़ों के होने से भी खाना बर्बाद होता है। यानी बच्चों, ये वो सारे कारण हैं जिनसे सामूहिक अवसरों पर भोजन की बर्बादी होती है। जैसे देखो बच्चों, हमने भोजन बनाया 500 व्यक्तियों का, अब उस समारोह में 500 व्यक्ति पहुंचते नहीं है, पर हमारा तो भोजन बन चुका ना, और वहां पर पहुंचते हैं 300 व्यक्ति, तो जो 200 व्यक्तियों का भोजन है वो बर्बाद ही होगा। क्योंकि अगर समारोह गर्मी में है तो वो भोजन 1 या से 2 दिन में खराब हो जाएगा, अगर ठंड के मौसम में है तो 2 दिन बाद में खराब हो जाएगा, पर खाना तो बर्बाद होना ही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो अपेक्षा से कम लोग पहुंचते हैं तब खाना बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा बच्चों, आपने देखा होगा समारोह में या ऐसे अवसरों पर कुछ वस्तुएं या कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको जो स्वादिष्ट नहीं बन पाते, किसी कारण से उनका स्वाद खराब हो जाता है, तो व्यक्ति उन्हें ले तो लेते हैं परंतु उन्हें खाते नहीं है और वो जूठन में जाता है। तो ये दूसरा कारण होगा जिसके कारण खाद्य सामग्री या जो समारोह है उनमें भोजन बर्बाद होता है। और बच्चों, इसके अलावा हमने यह भी देखा है कि ऐसे अवसरों पर अनेक प्रकार के खाद्य व्यंजन बनाए जाते हैं ना, कितने सारे पकवान होते हैं, पर बच्चों इस कारण से भी जो समारोह हैं उनमें भोजन की बर्बादी होती है। कैसे होती है? जैसे हमने प्लेट ली, हम चलेंगे सभी स्टॉल्स पे और कोशिश करेंगे कि हम सारा कुछ ले लें, हमने एक एक पीस सबका ले लिया जाता है। अब बच्चों, उतना खाना हम खा नहीं पाते, ले तो हमने लिया पर खा नहीं पाते। इसलिए अगर मेन्यू में अधिक सामग्री है, अधिक वस्तुएं बनाई गई हैं, तो भी खाने की बर्बादी होती है। तो प्यारे बच्चों, ये वो कारण है जिनके कारण सामूहिक अवसरों पर भोजन की बर्बादी होती है। तो चलो बच्चों, अब चर्चा करते हैं आज के अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, भोजन की इस बर्बादी को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। यानी बच्चों, हमने ये तो जान लिया कि भोजन की बर्बादी सामूहिक अवसरों पर किन किन कारणों से होती है। देखा ना हमने, जैसे मेनू में अधिक चीजें हैं, स्वादिष्ट नहीं बनी, आवश्यकता से कम लोग पहुंच रहे हैं या जिनकी अपेक्षा थी वो लोग नहीं आ पाए, इन सभी के कारण भोजन की बर्बादी हो रही है। तो बच्चों, भोजन की इस बर्बादी को रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, उनके बारे में हमें इस प्रश्न में बताना है। तो देखो, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ना, भोजन की इस बर्बादी को रोकने के लिए हम पंगत में बैठाकर खाना खिला सकते हैं। यानी बच्चों, जो खड़ा खाना होता है जिसमें प्लेट्स लेकर स्टॉल पे जा जाके लोग खाना खाते हैं, उसकी तुलना में अगर पंगत में बैठाकर लोगों को खाना खिलाया जाएगा तो भोजन की बर्बादी कम होगी, क्योंकि वहाँ पर भोजन सामग्री उनके पास आती रहेगी तो वो आवश्यकता के अनुसार ही लेंगे और जो परोसने वाले हैं वो भी आवश्यकता के अनुसार ही देंगे। ऐसा ही होगा ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि पंगत में बैठाकर खाना खिलाना हो तो भोजन की बर्बादी कम होगी। इसके साथ साथ देखो, खाने वाले लोगों की जो संख्या है उसका सही सही अनुमान लगाने से, यानी हमने अनुमान लगाया कि सही कि लगभग 300 आदमी ही आ पाएंगे तो हम 300 का खाना बनाएंगे, और हमने पहले जब अनुमान नहीं लगाया था तो 500 का बना लिया, यानी वो 200 का खाना जो बर्बाद हुआ वो बर्बाद नहीं होगा। और साथ साथ देखो बच्चों, खाने में अधिक चीज़ों को नहीं बनाना चाहिए, इससे भी भोजन की बर्बादी होती है। तो अगर हम ये कार्य करेंगे तो होने वाले भोजन की बर्बादी को रोका जा सकता है। तो चलो बच्चों, अब चर्चा करते हैं आज के अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, यदि समारोह के बाद उस स्थान की साफ सफाई न हो तो वहां के आसपास के लोगों को क्या परेशानी होगी। प्यारे बच्चों, समारोह बड़े धूमधाम से संपन्न हो गया, अगर समारोह के बाद में उस स्थान के आसपास की सफाई नहीं की जाएगी, उस स्थान की सफाई नहीं की जाएगी, तो वहां आसपास रहने वाले लोगों को क्या क्या परेशानी होगी। तो हम अंदाजा लगा पा रहे हैं ना कि अगर साफ सफाई नहीं की जाएगी तो कुछ समय बाद में वहाँ पर जो फैली हुई गंदगी है उसमें से बदबू आना शुरू हो जाएगी, कई प्रकार के मच्छर मक्खी पनपने लग जाएंगे, इससे उस क्षेत्र में बीमारी भी फैलने का डर हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसका उत्तर? देखो, यदि समारोह के बाद उस स्थान की साफ सफाई न हो, वहाँ आसपास के लोगों को गंदगी के कारण बीमारी फैलने का डर
तथा बदबू के फैलने की परेशानी होगी। यानी कह सकते हैं ना, वहाँ बीमारी फैलने का डर होगा और आसपास के क्षेत्र में बदबू भी फैल जाएगी। तो इसीलिए बच्चों उन स्थानों की सफाई समारोह होने के बाद में करवाई जाती है। तो चलो बच्चों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, अपने विद्यालय में मध्यांतर में देखें कि कौन अपना भोजन पूरा खा रहा है, कौन जूठा छोड़ रहा है। व्यर्थ गए भोजन को कहाँ फेंका जा रहा है और उसे कौन खा रहा है। बच्चों कितना सारा प्रश्न इस एक प्रश्न में हमें पूछ लिया है। यानी हमें क्या करना है, मध्यांतर में जो भोजन होता है हमारे विद्यालय में, उसमें हमें ये देखना है कि कौन अपना पूरा भोजन खा रहा है, उनके नाम। उसके बाद में कौन जूठा छोड़ रहा है, उनके नाम। फिर बोला है व्यर्थ गए भोजन को कहाँ फेंका जा रहा है, उस स्थान का पता। और फिर अंत में उसे कौन खा रहा है। यानी कितने सारे प्रश्न हैं। तो चलो हम 1 बाय 1 सारों को हल करते हैं, इनको सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन अपना भोजन पूरा खा रहा है। तो बच्चों जब मैंने मेरे विद्यालय में देखा कि कौन मध्यांतर में अपना पूरा भोजन खा रहा है, तो मुझे क्या पता चला कि जो रवि, अमर, श्रीकांत, इसके अलावा लक्ष्मी, माया, ये सब बच्चे वो हैं जो अपना भोजन पूरा खा रहे हैं। तो देखा, मैंने देख करके पता किया ना। ऐसे आप भी अपने विद्यालय में मध्यांतर भोजन के दौरान जो बच्चे पूरा भोजन खा रहे हैं उनका नाम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में देखो बच्चों अगला प्रश्न, कौन जूठा छोड़ रहा है। तो बच्चों जब मैंने देखा तो जो आमिर है, मनोज है, मोहित है, इसके अलावा रेखा है, ये वो बच्चे हैं जो अपना भोजन जूठा छोड़ रहे थे। तो मैंने देख करके पता किया। ऐसे आप भी देख करके पता करेंगे कि कौन भोजन को जूठा छोड़ रहा है। अब ये तो हुए 2 प्रश्न। फिर देखो बच्चों, व्यर्थ गए खाने को कहाँ फेंका जा रहा है। विद्यालय में जो ये बचा हुआ व्यर्थ गया हुआ खाना है, उसको विद्यालय के एक कोने में फेंका जा रहा था। मैंने देखा कि उसे हमारे विद्यालय के एक कोने में, ग्राउंड से अलग कोने में फेंका जा रहा है। और बच्चों आगे हमने पता किया कि उसे कौन खा रहा है। तो मैंने देखा कि उसे आवारा चलने वाली गाय या फिर वहाँ रहने वाले आवारा जो पशु हैं जैसे कुत्ते हैं, वो सब उस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। तो देखा कितने सारे प्रश्नों को मैंने देख करके हल किया। ऐसे ही बच्चों आप भी अपने आसपास मध्यांतर भोजन के दौरान इन प्रश्नों का पता करेंगे और उनके उत्तर को लिखेंगे। तो चलो बच्चों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जहाँ ये खाना फेंका जा रहा है वहाँ किस तरह का वातावरण देखने को मिलता है। यानी बच्चों जब मैंने देखा कि जो विद्यालय का कोना है, यानी ग्राउंड के बाहर वाला जो कोना है जहां पर व्यर्थ गए हुए भोजन को फेंका जा रहा है, वहां का वातावरण का जो दृश्य है वो देखिए। जहां बचा हुआ जूठा खाना फेंका जा रहा है वहां का वातावरण बदबू भरा है, मच्छर मक्खी युक्त है तथा जानवरों से घिरा हुआ है। यानी बच्चों उस स्थान पर मैंने देखा कि अनेक सारे जानवर हमेशा उपस्थित रहते हैं, क्योंकि उन्हें इच्छा रहती है, उन्हें उम्मीद रहती है कि यहाँ भोजन मिलेगा। उसके अलावा बच्चों वहाँ मक्खी मच्छर पनप रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ का वातावरण बदबू भरा हो गया है। तो प्यारे बच्चों आज के इस भाग से हमने क्या समझा, हमने ये जाना कि जो भोजन है उसको बनाते समय भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन हमें थाली में लेना चाहिए। इस भोजन की व्यर्थ में बर्बादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों अगर हम भोजन की व्यर्थ बर्बादी करेंगे तो हमारे सामने खाद्य संकट उपस्थित हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।